बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्टली हम सीखेंगे कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस है। सेंटीमीटर होता है जैसे हम आम स्केल यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट बिग लाइन से सेकंड बिग लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको रिप्रेजेंट किया गया। सेकंड मीटर क्या होता है, जैसे जो बिग स्केल होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 99 शो किया गया और ये नेक्स्ट डिस्टेंस जो है वो पूरा 100 कंप्लीट कर रहा है। तो 1 मीटर में टोटल 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इट मीन्स मीटर जो है वो बिग यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इनका क्यूब लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर का हम क्यूब ले लेते हैं। तो 1 को अगर 1 क्यूब का मतलब होता है 1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह सेंटीमीटर और मीटर ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होंगे। तो जब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यूनिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया इज इक्वल टू एज इट इज 100 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 जीरोस यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, तो हम इसको इकट्ठा लिख देंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 जीरोस आ गए, मतलब 10 लाख आ गया। और सेंटीमीटर 3 टाइम यूज हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और मीटर क्यूब एज इट इज आ गया। इट मीन्स कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। ये लाइन आपने याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हमेशा आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखना है या लाइन के साथ लिखना है, नीचे वाली वैल्यू के साथ नहीं आएगा। इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख है। अब आप क्या करोगे, जब हमारे पास टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में वैल्यू डिवाइड हो रही है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसको अगर तो डिवाइड हो रही है तो होल नंबर का पॉइंट जो होता है वो हमेशा लास्ट पे होता है। तो आपने वैल्यू को लेफ्ट साइड पे मूव करना स्टार्ट करना है, मतलब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अगर तो मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे मूव करेंगे। अब जितने जीरो होंगे उतनी वैल्यू मूव करेगी। कितने जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 वैल्यूज मूव करनी है। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, मतलब 1 वैल्यू मूव कर गई। सेकंड जो वैल्यू है उतने हमने जीरो खुद से लगाने हैं ताकि हम पॉइंट मूव कर सकें। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, पॉइंट मूव करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 को भी अंदर ही काउंट करना है आपने और टोटल 5 जीरोस आ जाएंगे और पॉइंट फिर यहाँ पे लग जाएगा और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीरो हमने खुद से लगा लिया। तो यूनिट एज इट इज आ गया मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हुआ, 0.5 जीरोस एंड 1 मीटर क्यूब के इक्वल हो गया। सेकेंड वैल्यू आपने याद करनी है ये वाली। अब इन 2 वैल्यूज को यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये वैल्यू कैसे आई है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब। आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में
रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करना है। आपको मैंने 2 वैल्यूज याद करवाई हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड याद करवाई थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.501 मीटर क्यूब। आपने वो वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे हमारे पास लिखी होगी ना, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब वाली वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे है मीटर क्यूब, तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने वैल्यू लिख ली। उसके बाद जो भी इसके साथ नंबर होगा, आपने उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम 4 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट 4 से करना है, आपने उसके साथ यूनिट यूज नहीं करना, क्योंकि जब यूनिट यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट यूज नहीं करना, जस्ट आपने नंबर लेना है। जैसे 4 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब एंड 4 मल्टीप्लाई 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 4 1 4 मीटर क्यूब आ गया, इज इक्वल टू 4 को 4 1 4 और 0 एज इट इज आ जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया ए पार्ट के आई पार्ट का, मतलब फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। उसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में उसने बोला 0.5 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। सेम फर्स्ट लाइन हम सेम लेंगे जो हमने यहाँ पे यूज की है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। 0.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे टोटल 6 जीरोस हैं, इट मीन्स हम 6 जीरोस मूव करेंगे पॉइंट को राइट साइड पर, 6 डिजिट्स मूव करेंगे। अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, पॉइंट को अगर हम मूव करें 6 डिजिट्स, तो 1 ऑलरेडी हमारे पास 5 मौजूद है, इट मीन्स नेक्स्ट हम 5 जीरोस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 5, और आगे मतलब 105 की वजह से कट हो गया, बाकी कितने रह गए 5 जीरोस, तो वो 5 जीरोस हम इसके साथ लगा देंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया कि 0.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 5 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आपने चेंज करना है, तो मीटर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, वैल्यू बी पार्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.501 मीटर क्यूब आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, 2,50,000 से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2,50,000 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.501 मीटर
क्यूब। अब मल्टीप्लाई करना है, जब 2,50,000 को 1 से करेंगे तो ये तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब हम पॉइंट वाली वैल्यू से करेंगे, अब देखिए पॉइंट जो है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हमने मूव करना है, 25,000 को मल्टीप्लाई करना है, तो 25,000 का पॉइंट देखें यहाँ लास्ट पे है, तो इसको हमने जिस साइड पे ये जीरोस लगे होंगे ना उस साइड पे मूव कर देना। जैसे ये जीरोस इस साइड पे हैं तो हमने इसको इस साइड पे मूव कर देना। तो ये हमारे मतलब लेफ्ट साइड पे जीरोस है, तो लेफ्ट साइड पे हम इसको मूव करेंगे पॉइंट को। 2,50,000 वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा इसका। अब कितने डिजिट्स मूव करना है, टोटल पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो हमने 6 डिजिट्स मूव करना है पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट अगर मूव करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इट मीन पॉइंट स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो 0.25 और लास्ट वाले जीरोस लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लगा भी दोगे तो वो फिर भी करेक्ट होगा, मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। करेंगे इसका लास्ट पार्ट, बी पार्ट का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 0.50 मीटर क्यूब के। और वैल्यू हमारे पास क्या है 67,800 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 67,800 मल्टीप्लाई 0.501 मीटर क्यूब के। 67,800 जब 1 से हुआ तो वो तो सिंपल वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, ये आपने याद रखना है, चाहे हमारे पास ये वैल्यू आए चाहे सेकंड वाली हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने पॉइंट को 6 डिजिट्स ही मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी टोटल 6 डिजिट्स हैं। सॉरी यहाँ पे एक जीरो कम था तो टोटल 10 लाख है। अब यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया। अब मीटर क्यूब हमने सॉल्व करना है, यहाँ पे है हमारे पास 6 डिजिट्स मूव करना है, पॉइंट हमारे पास लास्ट पे उठता है, तो लास्ट से पॉइंट हमने मूव करना है 6 डिजिट्स। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट्स अगर हमारे पास हो और हमने 6 कंप्लीट करने हो तो हम स्टार्टिंग में एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे, लास्ट पे नहीं लगाएंगे, स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में एक ज़ीरो खुद से लगा लेते हैं और बाकी सारी वैल्यू यही लिखी जाएगी 6 7 8 0 0। अगर लास्ट वाले 2 0 आप नहीं भी लिखते तो फिर भी ठीक है, पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट वैल्यूज़ क्या थी, जीरोज वाली लेफ्ट साइड की तरफ थी ज़्यादा, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर दिया, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो हमने खुद से लगा दिया और मीटर क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। लास्ट वाले 2 जीरोज आप लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप 8 तक भी वैल्यू को लिख देते हो तो वो भी ठीक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14A, एक्सप्रेस 0.84 मीटर क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कितना होता है, तो 1 मीटर क्यूब वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, तो मीटर क्यूब वाली वैल्यू लेंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब और 0.84 है,
तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.84 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखें जीरोस हमारे पास कहाँ पे है, राइट साइड पे, तो इट मीन्स ये पॉइंट जो है वो हमारे राइट साइड की तरफ मूव होगा। तो हमने क्या करना है, 6 जीरोस हैं, 6 डिजिट मूव करना है, 1 2 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं, इट मीन्स टोटल 4 जीरोस हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 4 और टोटल 4 जीरोस हमने खुद से ऐड किए और लास्ट पे पॉइंट आ गया। तो होल नंबर के लास्ट पे पॉइंट हम नहीं लिखते, अगर आप डॉट लगा भी दोगे तो फिर भी ठीक होगा आपका सोल्यूशन। तो सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज और स्टार्टिंग में 0.84 मीटर क्यूब आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आई पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे इन मिलीलीटर्स। मिलीलीटर्स में हमारे पास 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर फाइंड है, तो इट मीन्स हम इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे अगर हम मिलीलीटर लिख दें तो फिर भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.84 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 4 जीरोस और सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हम क्या लिख देंगे, मिली लीटर, क्योंकि हमारे पास क्या है कि दोनों इक्वल होते हैं। मिली लीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो हमने जस्ट यूनिट चेंज कर देना, बाकी हमारा आंसर सेम टू सेम होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू है और हमने मीटर क्यूब में सॉल्व करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब में हम लेंगे सेकेंड वाली वैल्यू, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.50 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 22,560 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ किया, उसके बाद सेकेंड वैल्यू के साथ करना है हमने मल्टीप्लाई। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 2560 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब सेकेंड वैल्यू सेम, जो जीरोस जो हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं, तो इट मींस जो 2560 का पॉइंट है, होल नंबर में पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है, तो जो पॉइंट है वो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है और 6 डिजिट्स मूव करना है। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, इट मींस हम 2 जीरो खुद से ऐड करेंगे, और जब हम वैल्यू लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं इट मींस हमने जो पॉइंट को मूव करने के लिए जो हम जीरो खुद से ऐड कर रहे हैं वो हमने लेफ्ट साइड पे ही लगाने हैं, मतलब स्टार्टिंग में यूज करने हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 जीरोस ऐड हो गए, 2560 आ गया, और लास्ट पे मीटर क्यूब आ गया, और इसका जो पॉइंट है वो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और जीरो लगा दिया। तो ये हमारे पास आ गया इसका आई पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने इन लीटर्स में चेंज करना है। अब लीटर्स और मिली लीटर्स में क्या फ़र्क है और कौन सा यूनिट बड़ा है कौन सा यूनिट छोटा है वो कैसे देखेंगे। जैसे लीटर्स है, लीटर्स जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो हम लिक्विड चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारे पास लीटर्स में होती है। तो लीटर्स से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि लीटर में हमारे पास कितनी क्वांटिटी आती है। उसी तरह हमारे पास मिली लीटर। अब मिली लीटर जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो हमारे पास क्या होती है, जो लिक्विड मेडिसिन लेते हैं जैसे हम सिरप वगैरह लेते हैं वो हमारे पास मिली लीटर में होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास लीटर बड़ा यूनिट है और मिलीलीटर छोटा यूनिट है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब हमने सेंटीमीटर क्यूब है तो इट मीन्स हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के साथ 1 होना चाहिए। 1 तभी आएगा अगर हमारे पास ये 1000 जो है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब 1000 डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स जो 1 के बाद पॉइंट है वो पॉइंट 3 डिजिट्स मूव करेगा। जब मूव किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.001 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने ये वैल्यू यूज करनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 0.001 लीटर के। उसके अलावा आप ये 2 वैल्यूज भी याद रखोगे कि किसी न किसी क्वेश्चन पे ये भी यूज हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, ये फर्स्टली ये वैल्यू यूज करोगे 0.201 लीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई क्या करना है 2560 से, तो 2560 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2560 मल्टीप्लाई 0.001 लीटर के साथ। तो यहाँ पे हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया आंसर 2560 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2560 को 0.001 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स हमने जो 2560 का पॉइंट है जो लास्ट पे होता है, और हमें मतलब नहीं हम यूज़ करते होल नंबर में पॉइंट, लेकिन होल नंबर में पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है। तो वो पॉइंट हम मूव करेंगे 3 डिजिट्स हमने मूव करना है, किस साइड पे करना है, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जो जीरोस हैं वो क्या है, लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स मूव करेंगे 1 2 एंड 3। इट मीन्स 2 और 5 के सेंटर में 0 पॉइंट आ जाएगा, तो 2.560 और लीटर एज इट इज आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया लास्ट पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड वर्ड है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड बेसिकली होता है 6 डिजिट्स, मतलब 6 जो साइड्स होती हैं उसकी शेप होती है, जैसे एक रूम है या एक बॉक्स है जिसकी 6 साइड्स हों। अब वो 6 की 6 साइड्स होती हैं वो डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइड, अगर वो सेम हो तो उसको बोलते हैं क्यूब। अब यहाँ पे क्यूबॉइड है मतलब सारी की सारी डिफरेंट है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और अगर सारी सेम हो तो वो सारे तीनों सेम मतलब आ जाएगी साइड्स, तो इसका मतलब है हम साइड क्यूब लेंगे क्यूब के लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए। लेकिन यहाँ क्यूबॉइड है तो हम सिर्फ अभी फिलहाल क्यूबॉइड को देखते हैं। क्यूबॉइड में सारी डिफरेंट होती हैं, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, लेंथ ब्रेथ हाइट के। और सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया हमारे पास 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड्स के लिए ऑपोजिट्स आमने सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो यहाँ पे 2 यूज कर लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्टली हमने वॉल्यूम के फार्मूले से ही सरफेस एरिया का फार्मूला याद करना है। पहले ये 2 वैल्यूज लिख लें, लेंथ और ब्रेथ, फिर प्लस साइन, फिर उसके बाद हम लिख देंगे
फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ के बी और एच वाली वैल्यू। अब हमने एक दफ़ा फर्स्ट वाली वैल्यू स्किप कर दी, एक दफ़ा लास्ट वाली वैल्यू स्किप कर दी। अब हम मिड वाली वैल्यू स्किप करेंगे, मतलब बी को स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल और एच। तो यहाँ पे लेंथ और हाइट आ गई। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, मतलब एल से लेंथ, बी से ब्रेथ और एच से हाइट आ गई। अब इन्हीं टू फार्मूलाज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास शेप। अब फर्स्ट शेप जो है हमारे पास कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिप्रेजेंट नहीं हुई कि लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट कौन सी है। तो आपने जज करना है कि जो वैल्यू अप से डाउन होगी, अप से डाउन, वो हमेशा हाइट होगी। जो वैल्यू अप से डाउन है वो हमेशा हाइट है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू अप से डाउन है तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो हमारे पास हाइट की आ गई। उसके बाद जो रिमेनिंग टू वैल्यूज हैं, जैसे 6 है और 8 है, जो वैल्यू ग्रेटर होगी, बड़ी वैल्यू होगी रिमेनिंग वैल्यू में से, वो हमेशा लेंथ होगी। मतलब 8 जो है वो लेंथ की वैल्यू है और जो छोटी वाली होगी वो हमेशा ब्रेथ की होगी। इट मीन्स यहाँ पे हाइट की वैल्यू 10 है, लेंथ की वैल्यू 8 है और ब्रेथ की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि ए पार्ट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आ गया। यहाँ पे आपने डाटा लिख लेना है कि लेंथ की वैल्यू क्या है, ब्रेथ की क्या है, हाइट की क्या है। उसके बाद v इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या थी, 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप अगर विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट टू वैल्यूज को सॉल्व कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टू वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 आ गया, और टू वैल्यूज को सॉल्व किया तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एज इट इज। v इज इक्वल टू, अब 48 को 10 से करेंगे तो 480 आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर आप इन टू स्टेप्स में यूनिट्स नहीं भी यूज करते तो आप डायरेक्ट आंसर में यूज करते हो तो आपने क्यूब यूनिट यूज करना है। अगर मीटर यूज हुआ हुआ है तो मीटर क्यूब आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर यूज हुआ हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई और यूनिट यूज हुआ है तो उसमें भी मतलब क्यूब यूज करना है, क्योंकि वॉल्यूम में 3 आप यूज करते हो। जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीजें यूज कर रहे हो, तो 3 चीजें यूज कर रहे हो, तीनों का यूनिट होता है, तो आप क्या करोगे, उसका क्यूब यूज करोगे। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया में हमारे पास सरफेस एरिया में क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये हाइट लेंथ और ब्रेथ थी। अब सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये फार्मूला था हमारे पास। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, जब एल बी लिखा हुआ है मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दिया बी की वैल्यू से मतलब 6 से, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई एच मतलब हाइट, प्लस एल की वैल्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 10 ब्रैकेट क्लोज। सरफेस एरिया आ गया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, प्लस 6 को 10 से किया 60, प्लस 8 को 10 से किया तो ये हमारे पास आ गया 80। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 48 को प्लस किया 60 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 108। अब 108 में हम 80 को प्लस करेंगे तो 188 आ गया। अब 2 को 188 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 376। अब यहाँ पे यूनिट जो है
जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्किंग स्टेप्स में यूनिट यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप लास्ट पे लाजमी यूज़ करोगे। अब यहाँ पे है सरफेस एरिया। एरिया मतलब सरफेस एरिया में एरिया यूज़ हो रहा है। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसमें हमने सरफेस एरिया और एरिया दोनों फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। पार्ट बी में आपने सबसे पहले वैल्यूज को जज करना है कि कौन सी वैल्यू लेंथ की है, कौन सी ब्रेथ की है, कौन सी हाइट की है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, जो वैल्यू अप से डाउन होगी वो हाइट की वैल्यू होगी। अप से डाउन यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो ये हो गई हमारे पास हाइट की वैल्यू। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज होती हैं उसमें से जो ग्रेटर वैल्यू है वो लेंथ की है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ब्रेथ की वैल्यू होती है। तो जैसे 12 और 7 रिमेनिंग है, तो 12 क्या है हमारे पास लेंथ और 7 क्या है हमारे पास ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या होता है, डाटा होता है जो वैल्यू हम क्वेश्चन में गिवन होती है वो हम जो लिखते हैं स्टार्टिंग में वो हमारा डाटा होता है। जैसे हम यहाँ पे हाइट, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू लिखेंगे। हाइट थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 12 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। अब 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, 2 सेंटीमीटर्स हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर आ गया। अब 84 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 420 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम में टोटल हमारे पास जो यूनिट होता है उस पर क्यूब मेंशन होता है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि 3 वैल्यूज थी तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसका सरफेस एरिया फाइंड। तो सरफेस एरिया का फार्मूला था हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। आप सेंटर में मल्टीप्लाई साइन लगा भी सकते हैं और उसको स्किप भी कर सकते हैं, दोनों तरह से करेक्ट होगा। अब यहाँ पे 2 आ गया ब्रैकेट, लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू 7 प्लस ब्रेथ की वैल्यू 7 है मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 5 प्लस लेंथ की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 84 प्लस 7 को 5 से करना है 35 आ गया, प्लस 12 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। 2 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उनको प्लस करेंगे। 84 प्लस 35 प्लस 60, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 179। लास्ट पे हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 179 से, तो आंसर आ जाएगा 358। और लास्ट पे हमने यूनिट मेंशन करना है सरफेस एरिया का। एरिया है तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास जो अप से डाउन है वो वैल्यू 96 है, तो ये हमारे पास हाइट आ गई। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज है उसमें से ग्रेटर वैल्यू है 120, तो ये हो गई लेंथ, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, ब्रेथ। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ है हमारे पास 120
मिलीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 10 मिलीमीटर और हाइट है हमारे पास 96 मिलीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ की वैल्यू है 120 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू 10 और मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 96। 120 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया, मल्टीप्लाई 96 एज इट इज। अब 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ, 6 को 0 से किया 0, 6 को फिर 0 से और 6 को 2 से करेंगे 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 1 जा 6 और 1 7 हो गया। फिर एक फर्स्ट वैल्यू के नीचे क्रॉस का साइन यूज करेंगे, फिर 9 के टेबल से करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट 2 वैल्यूज पे 0 आएगा, नेक्स्ट 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी चला गया, 9 1 जा 9 और 10 आ गया। अब हमने प्लस करना है इसको, 0 2 एज इट इज, 8 और 7 को प्लस करेंगे, 15 5 1 कैरी 1 और 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 1 5 2 0 0। अब वॉल्यूम है तो क्यूब में होता है इसका यूनिट, तो मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने फाइंड किया है वॉल्यूम। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला मेंशन करेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। अब सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 120 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू से करना है 10 के साथ, प्लस 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है एज की वैल्यू से 96 प्लस एल लेंथ की वैल्यू है 120 और मल्टीप्लाई करना है हमने हाइट की वैल्यू से 96 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट 120 को 10 से किया तो 1200 आ गया, प्लस 10 को 96 से किया तो 960 आ गया, प्लस अब 120 को हमने 96 से करना है, तो यहाँ पे हम रफ वर्क में करके चेक कर लेते हैं। 6 को 0 से किया 0, 6 2 जा 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 1 जा 6 और 1 7 आ गया, मल्टीप्लाई 9 को 0 से किया 0, 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 9 1 जा 9 और 1 10 हो गया, 0 और 2 आ गया यहाँ पे, 7 और 8 15, 15 5, 1 कैरी 1 और 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 1 5 2 0। अब हम इनको प्लस करेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, पहले अंदर वाली वैल्यूज प्लस होंगी, आपने इसी तरह रफ वर्क करके सॉल्व कर लेना है। तो 1200 प्लस 960 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आता है 2160 प्लस फर्स्ट 2 वैल्यूज को पहले सॉल्व किया तो 2160 आ गया, प्लस नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज आ गई। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 13680। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये हमारे पास लास्ट पे सोल्यूशन आ जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 27360 और यूनिट मिलीमीटर यूज हो रहा है और एरिया का हमने लिखना है तो मिलीमीटर स्क्वायर यूनिट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट है हमारे पास। डी पार्ट में फर्स्टली आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट को जज करना है कि कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है और कौन सी हाइट है। फर्स्टली आप हाइट को जज करोगे, जो अप से डाउन होगी वो हमेशा हाइट होगी, तो यहाँ 1/2 क्या है हमारे पास हाइट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर और 1 का हाफ मीन 0.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ है हमारे पास
10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास 1 होल 1/2 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने का मेथड क्या है कि नीचे वाली वैल्यू साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आएगा आंसर में ऊपर वाली वैल्यू प्लस की जाएगी। तो 2 1 जार 2 और 1 प्लस किया तो 3, 3/2 आ गया। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आती है, सेंटीमीटर एज इट इज आ गया। अब 3 का हाफ मीन्स 3 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स 3 को हाफ में डिवाइड करना है। तो हाफ हमारे पास हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की है हमारे पास 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करके हम नीचे 10 यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट ख़त्म करके पॉइंट की जगह पे 1 और नेक्स्ट जितने भी डिजिट्स होते हैं उसकी जगह पे हम 0 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा वो हम सबसे पहले लिखेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर हम यूनिट लास्ट पे इकट्ठे भी लगाना चाहे तो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लास्ट पे एक ही दफ़ा में यूज़ कर लेते हैं यूनिट 15 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास है 5/10 और यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट हमेशा क्यूब में होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 15 1 ज़ा 15 और डिवाइड कर दिया 2 से, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब 15/2 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 अंदर और 2 बाहर। अंदर ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर होगी और नीचे वाली वैल्यू बाहर। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग क्या आ गया 1। तो इसको लिखने का मेथड क्या होता है, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 7 होल 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 होल 1/2 और सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया वॉल्यूम का। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH 2 एज इट इज। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 1.5 प्लस लेंथ की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ हाइट की वैल्यू 0.5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 1.5 और मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 0.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 आ गया, इसका भी पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10। पॉइंट्स हमने ख़त्म किए। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग बची वो क्या है, 15 प्लस 5 प्लस 3 1 ज़ा 3 और डिवाइड में 2 2 ज़ा 4 आ गया। 2 ब्रैकेट 15 और 5 को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस 3/4। यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम एलसीएम यूज़ करते हैं तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। बाहर वाला 2 एज इट इज़ 80
डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 ब्रैकेट 4 कॉमन फ्रैक्शन कर लेंगे और 80 प्लस 3 आ गया, 2 ब्रैकेट 83 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4 आ गया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 83/2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपने क्या करना है, इसको रफ वर्क में या कैलकुलेटर से डिवाइड करके तो यहाँ पे आंसर लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 41 होल 1/2 और यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डी पार्ट का सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 ई पार्ट। ई पार्ट में आपने फर्स्टली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू लेंथ, कौन सी ब्रेथ और कौन सी हाइट की वैल्यू है। तो हाइट सिंपली जो अप से डाउन होगी वो हाइट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है वो क्या है 3/8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हाइट इज इक्वल टू 3/8 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो आप क्या करोगे, पहले आप इनको डेसिमल वैल्यू में मतलब पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करोगे और फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी वैल्यू लेंथ है और कौन सी ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब तीनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 3 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.375 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आता है इसका 0.625 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वैल्यू है 1 होल 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। अब 1.4 है और 0.625 है, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है 1.4, तो ये लेंथ हो गई और ऊपर वाली वैल्यू ब्रेथ हो गई। वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू है 0.625 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू है हमारे पास 0.375। अब इन सब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सरफेस एरिया फाइंड। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट लेंथ की वैल्यू हमारे पास थी, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 1.4, तो लेंथ की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू से करना है, तो ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 0.625 प्लस लेंथ की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई कर दिया हाइट की वैल्यू से, तो हाइट की वैल्यू थी हमारे पास 0.375, तो हाइट की वैल्यू 0.375 लिख दिया, प्लस यूनिट हम लास्ट पे यूज करेंगे। ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 0.625 मल्टीप्लाई कर दिया हाइट की वैल्यू से 0.375 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2 ब्रैकेट। अब 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। 1.4 को मल्टीप्लाई किया 0.625 के साथ, तो आंसर आया हमारे पास 0.875 प्लस नेक्स्ट हम करेंगे 1.4 मल्टीप्लाई 0.375 से, तो आंसर आ जाएगा 0.2525 प्लस नेक्स्ट हम करेंगे 0.625 मल्टीप्लाई 0.375, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है
0.234375। अब जो प्लस वाली वैल्यूज हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यू हैं, सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो 0.875 प्लस 0.525 प्लस 0.234375, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.634375। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 2 के साथ, तो आंसर 3.26875 आ जाता है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 होल 43 डिवाइडेड बाय 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। एफ पार्ट का सोल्यूशन है हमारे पास। फर्स्टली आइडेंटिफाई दी लेंथ ब्रेथ हाइट वैल्यू। हाइट इधर आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ लिखनी है। लेंथ है हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आ गई। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 3.9 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू है 0.7। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट को ख़त्म करके भी सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यूज़ की कटिंग होती है तो आप वो कर लो। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद यहाँ पे और कुछ कट नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 39 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 7 बाय 10। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और 7 के साथ, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास आंसर 819 डिवाइडेड बाय 10 को मल्टीप्लाई 10 से और 2 से करना है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 200। अब आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। 819 को डिवाइड किया 200 पर तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 4 होल 19 बाय 200 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप इधर पॉइंट ख़त्म नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, लेंथ की वैल्यू थी हमारे पास 3.9 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू 1.5 प्लस लेंथ की वैल्यू 3.9 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 0.7 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 0.7। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहले 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.85 प्लस अब 3.9 को मल्टीप्लाई करना है 0.7 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2.73 प्लस 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 के साथ तो 1.05 आ गया। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे, सब वैल्यूज को प्लस करेंगे। 5.85 प्लस 2.73 प्लस 1.05 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.63 और इसको हमने लास्ट पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 19.26 सेंटीमीटर
स्क्वायर आंसर आ गया। अगर आप इसको होल नंबर में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो होल नंबर में इसका आंसर क्या होगा, 19 होल 13 बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरह से आंसर इसका करेक्ट होगा। आप पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हो, होल नंबर में भी लिख सकते हैं।